हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। कपटी छली दुरात्मा, लंका को यह भूप, मानहु सोए दंभ मद, धरि रावण को रूप। जिसने मां सीता हर लूं उसके प्राण, फिर सोची इस श्रेय के योग्य नहीं हनुमान। खोजत खोजत सिय को, कपि पहुँचे उस धाम। शंख चक्र तुलसी निश्चय उस घर। हे राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय राम जी की। जय श्री राम। आप, हे देव, आप के हैं? लंका में श्री राम के जय बोले के साहस करे वाला आप के हैं? और ये महल में कैसे आईली? आकाश मार्ग से जात रहली, तय अंगना में तुलसी के चौरा देख के और ये दीवार में शंख और चक्र के चिन्ह देख के समझ गई नी कि कौनो नारायण भक्त के घर हा। यही कौतूहलवश आपके दर्शन करे खातिर आ गई नी।
और अब रहल श्री राम के जयकार के प्रश्न, तब भगवान यही प्रश्न तो हम आपसे पूछे चाहत हैं। हम तो बाहर से आयल हैं, कुछ भी कह सकत हैं, बाकी आप तो लंका के निवासी होके भी श्री राम के जय बोले के साहस कर रहल हैं। ऐसन साहसी वीर आप के हैं? का आप राक्षस कुल के ना हैं? हम राक्षस कुल के ही हैं, बाकी श्री राम के भक्त हैं। का राक्षस जाति के श्री राम प्रभु के भक्ति के अधिकार नहीं खे? उनकर भक्ति के अधिकार तो प्राणी मात्र के हा। प्रभु अपन भक्तन में ऊंच नीच जाति पाति के भेद ना रखेलन। उनका खातिर तो देव, दानव, मानव, यहां तक कि पशु पक्षी में भी कौनो भेद नहीं खे। उनकर भक्ति सबके खातिर सुलभ है। हमके तो खाली इतने उत्सुकता है कि राक्षस जाति में ऐसन के वीर है जो श्री राम प्रभु के भक्त है और लंका में रहे के साहस रखेला। ए खातिर आपके परिचय जाने चाहते हैं। हम महर्षि विश्रवा के बेटा और महाराज रावण के छोट भाई विभीषण हैं। जहां तक लंका में रहे के प्रश्न है, तो हे महात्मा, हम वही तरह यहां रही ले जैसे दांत के बीच जीभ रहेली। बाकी ये दुखदाई अवस्था में भी एक ही आशा बा कि एक दिन हमके श्री राम के दर्शन हुई और वो हमार उद्धार करी हैं। बड़ा अचरज के बात है कि आप अभी प्रभु श्री राम के देखली ना और उनकर भक्ति कर रहा है। ये कैसन रहस्य है? ब्राह्मण देवता, हम तीनों भाई एक साथ एक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी के प्रसन्न कैले रही। जब ब्रह्मा वरदान मांगे कहलन, तब बड़का दोनों भाई शक्ति मंगलन और हम खाली श्री नारायण के अनन्य भक्ति और उनकर दर्शन के वर मंगली। तब ब्रह्मा जी कहलन कि जब श्री नारायण राम रूप में अवतार लेके लंका आई हैं, तब तो के उनकर दर्शन हुई। तब से हम उनकर प्रतीक्षा में राम नाम के जप कर रहा हैं। धन्य हैं आप और धन्य है आपकी भक्ति। अब आप अपन परिचय दी हैं कि आप के हैं। आप वही कहलें कि आप बाहर से आयल हैं। आप कोई हरि भक्त हैं, कोई देवता हैं, या स्वयं श्री राम हैं जी हमके अपन दिव्य दर्शन देवे इहवा आयल हैं। राम 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 राम। आप हमके कहवा पहुंचा देंगी राजन? हम तो एगो अधम से अधम व्यक्ति हैं, एगो ऐसन कुल के हैं जेकर भोरे भोरे नाम लिहल भी अशुभ मानल जाला। हमारी क्षम्य वेश है, हमारा असली रूप वानर के है। हमार नाम हनुमान है। प्रभु श्री राम के उदारता तो देखा। हमरा जैसन बुद्धिहीन वानर के भी आपन सेवक बना लिहलन और सेवक पर ता उनकर विशेष स्नेह रहेला। से हे विभीषण, प्रभु श्री राम के अनुग्रह पर हमेशा विश्वास रखे के चाहिए, तबे जीव आपन कर्तव्य पथ पर अडिग रह सकेला। हे हनुमान, आपके गूढ़ उपदेश से हमार भक्ति स्थिर और चित्त शांत हो गई है। अब हमके विश्वास हो गई है कि हमके अनाथ जान के एक दिन प्रभु हमरा पर अवश्य कृपा करिए। ए उपकार खातिर हम आपके शत शत नमन करत हई। उठी राजन। सेवक सेवक के शीश ना नवावे। दोनों के अपन स्वामी के ही काम में लगल रहे के चाहिए। अब हमार आवे के प्रयोजन सुनी। रावण सीता माई के छल से हर ले आयल है। प्रभु श्री राम की आज्ञा से हम उनकर खोज में आयल हैं। रावण के महल के चारों ओर से खोज चुकल हैं, बाकी माई के कहीं पता ना चलल। यदि आपके उनकर कुछ पता होखे तो हमके बतावे की कृपा करी। कपिश्रेष्ठ, ये आप कैसे मान लेने की माई सीता रावण के राजमहल में आराम से सुतल हुई हैं? वो देवी तो अशोक वाटिका में अपन पतिव्रत धर्म के रक्षा करत एगो पेड़ के नीचे एक तपस्विनी के लेखा रहेली।
चारों ओर से भयानक राक्षसिनी उनका घेर ले रहेली। अशोक वाटिका के बाहर बड़का बड़का महाभट्ट राक्षस पहरा देत रहेलन। ऐसे अंदर जाए से पहले आपके उनका से युद्ध करे के पड़ी। ओकरा खातिर बहुत शक्ति की जरूरत हुई, और आप ता अकेले हैं। हम अकेले ही उनका खातिर बहुत हैं। बाकी हमरा विचार से ये उचित ना हुई। हम माई से मिले के पहले कौनो तरह के कोई लड़ाई झगड़ा ना करल चाहत हैं। ना तो ई पता लगला पर कि राम के कौनो दूत सीता माई से मिले आइल ह तो उ लोग उनका कहीं और लुका दी हैं। फिर कुछ ना, हम अपन रूप एकदम से छोट कर ले और रात के अंधेरा में चुपचाप माई के आसपास पहुंच जाए। एक बार उनका तक प्रभु के संदेश पहुंचा के उनका कुछ धाड़स बंधा के फिर हम अपन दूसरा रूप में रावण के योद्धा लोगन के शक्ति के परिचय पावे की कोशिश करब। अच्छा, अब हम क्या आज्ञा दी। सूरज भगवान उगत तारन, बस पूरा दिन कहीं लुका के बिताइब और रात के अंधार में अशोक वाटिका पहुंच जाइब। जाई भक्तराज, श्री राम तुहार रक्षा करें। जय श्री राम। हनुमान जी लंका तक पहुंच गए हुई है ना? कोनो बाधा तो रास्ता में ना आयल हुई ना? जे भक्ति, श्रद्धा और दृढ़ निष्ठा से अपन कर्तव्य पथ पर आगे बढ़लन, उनकर मार्ग में यदि कोनो बाधा आ भी जाए तो वो अधिक समय तक ना टिक सकी। हनुमान वीर भी बाड़न और भक्त भी। वो जरूर सफल मनोरथ हो के आई है। ना मालूम अभय उनका सीता जी के दर्शन भइल की ना। यदि देवी सीता लंका में है तब तक कोनो उपाय से हनुमान उनका तक पहुंच ही जाई है, ऐसा हमारा विश्वास है। सूर्य छुपो चंदा उगो, मिल गए दोनों छोर, पहुँचे श्री हनुमान अब लक्ष्य सिद्धि की ओर। तन दुर्बल संतप्त मन, करत राम को जाप, धर्मशील गुण खान सिय, अपनो परिचय आप। चारित्र में चूड़ामणि, तनशील भूषण सोहते, नैना अथक अविराम, अपलक राम को मग जोहते। मृत प्राय किंतु न प्राण निकसे, राम प्रभु के मोहते। हनुमत चति सीता सती, जिन्हीं विदग्ध विछोहते। त्रिजटा, हमार मसाल भी जरा दो। सबके मसाल जर गईल? हाँ, जर गईल।
हे सर्वांग सुंदरी, हमके देख के तू भयभीत काहे हो जालू? हम तो तोहसे प्रेम करी ले। ई अनुपम सुंदरता ब्रह्मा जी खाली तोहके दिहले बाड़न। तोहरा बाद ऐसन रूप ऊ कौनो दूसर स्त्री के ना दिहलन। ऐसन रूप सौंदर्य के स्वामिनी होके एह तरह जमीन पर सुतल, हमेशा चिंता में रहल, मैला कपड़ा पहिरल, कई कई दिन उपवास कैल, ई सब तोहके शोभा नहीं देत। तोहरा खातिर तो हमार महल में दिव्य आभूषण, हीरा मोती माणिक, रेशमी वस्त्र, संसार के सर्वोत्तम भोजन, कीमती पेय पदार्थ, मतलब संसार के सगरे सुख हाथ बांध के तोहार सेवा खातिर ठाड़ बा। तू वहां आ जइबू, तरानी मंदोदरी और हमार हजारों स्त्री दासी बन के तोहार सेवा करी है। तीनों लोक में ऐसन सुख कौनो स्त्री के भाग्य में ना हुई। सचमुच श्री राघव के धर्म पत्नी होवे के परम सुख जे हमार भाग्य में लिखल बा, तीनों लोक में कौनो स्त्री के भाग्य में ना लिखल होई। राघव के धर्म पत्नी बने के सुख वो बनवासी भिखारी के पास अब का रखल बा? अब ओकर सपना देखल छोड़ दे मूर्ख स्त्री। पहले तो ओकरा ई भी पता न चली कि तू कहवा बाड़ू, और यदि पता लग भी गईल तो लंका में कौनो मानव प्रवेश न कर सकेला। और अब तो ई भी भरोसा नहीं खे कि वो जियत भी होई या पत्थर से माथा पटक पटक के मर गईल हुई। ओकरा भुला जा। एक बेर हमरा ओरी देखा त्रिभुवन सुंदरी, खाली एक बेर। कौनो भी स्त्री के छल बल से हरण कैल, ओकरा बल पूर्वक अपन पत्नी बना लिहल, ई राक्षसन के आपन धर्म हो। फिर भी हम तब तक तोहरा स्पर्श न करब जब तक तू स्वयं हमार प्रेम के स्वीकार करके हमार भुजा में ना आ जाइबू। रावण, जुगनू के चमक से तालाब में कमल ना खिलेला। याद रख कि जैसे सूरज से ओकर रोशनी अलग ना हो सकेला, ओही तरह हम श्री राम जी से जुड़ल हई। जे तरह एगो पापी पुरुष सिद्धि खातिर पूजा के अधिकारी ना होला, ओही तरह तू हमारी याचना के योग्य नहीं ख। हम पतिव्रता हई, हम एगो बड़ा कुल में जन्म लेले हई, हमार एगो पवित्र कुल में संबंध भइल ह। हमरा से कौनो लोक निंदित काम संभव ना हो सकेला। तू आपन मन हमरा से हटा ल, ना तो एही पाप के आग में तू आपन सोना के लंका समेत भस्म हो जाइब। तोहके श्री राम के शक्ति के आभास भी नहीं खे। उनकर धनुष के टंकार मात्र से लंका द्वीप समुद्र के गर्भ में डूब जाई। एगो तोहार पाप के चलते संसार में सगरे राक्षस कुल के विनाश हो जाई। बस बहुत हो चुकल ऊ दर दर भटकत बनवासी के शक्ति के वर्णन। सीते, हम प्रेम वश तो से मीठा बात कर रहल हई, एह कारण हमरा बहुत नरम समझ के तू हमार शक्ति के न पहचान लू। खाली भ्रिकुटी के इशारा से तो सूरज चांद डर के मारे आपन अपन जगह पर कांपत ठहर जालन। हमार गर्जना सुन के हिमालय डगमगाए लागेला। समुद्र आकाश पाताल में रहे वालन सभे देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर नाग असुर, यहाँ तक कि नवग्रह भी हमार आदेश के प्रतीक्षा में हाथ जोड़ले ठाड़ रहेलन। यदि ऐसे ने अपन वीरता के घमंड रहल तो ऊ दिन छल से हमार पति और देवर के आश्रम से दूर भेजे के कुचक्र न रचैता और उनका चल जाए के बाद हमार हरण न करता। यदि ऊ ओह समय वहाँ रहतन तो ओही समय तोहके ए दुष्कर्म के फल मिल जात और ई धरती से तोहरा जैसन पापी के बोझ कम हो जात। तू जानत रहला कि युद्ध में उनका से पार पाइल असंभव होई। जैसे एगो कुत्ता दूगो शेर के सामने आवे से डेराला, ओही तरह तू भी उनका रहते हमार कुटिया में पैर न रख सकत रहा। सीता, तू जे अपमान भरल बात कहलू, एकर एक्के गो दंड बा कि आपन एह चंद्रहास खड्ग से तोहर शीश काट दही। मृत्यु से तोहके एक ही बात बचा सकेला, आपन इच्छा से हमार शरण में आ जा। और तोहके भी एक ही बात बचा सकेला पापी कि अभियो श्री राम प्रभु के शरण में चल जा
वहाँ के बहुत शरणागत वत्सल हैं। शरण में आवे वाला के सगरे दोस्त क्षमा कर देवेलन। हमके भक्ति और आदर के संगे हमार प्रभु के पास पहुंचा द, ना तो एह लंका के ईंट से ईंट बच जाई, तो हर राक्षस कुल के समूल नाश हो जाई। एह नगरी में खाली डाकिनी और भूत रही हैं। सीता, अपन मृत्यु के मत बुलावा। यदि हमरा मृत्यु आ जाए तो हमार सब दुख दूर हो जाए। हे चंद्रहास खड्ग, यदि तू भगवान शिव के वरदान बाड़ा तो तोहके उहे भगवान की सौगंध बा कि एह पापी से हमार रक्षा कर, हमार शीश काट के हमार पतिव्रत धर्म के बचावा, जैसे भगवान शंकर के भी पता चले कि ऐसन कौनो कुपात्र कुत्ता जैसन कामी और पापी पुरुष के शक्ति देवे के परिणाम का होला। अच्छा बात बा, तल्ला। तू जानत रहला कि युद्ध में उनका से पार पाइल असंभव होई। जैसे एगो कुत्ता दूगो शेर के सामने आवे से डेराला, ओही तरह तू भी उनका रहते हमार कुटिया में पैर न रख सकत रहा। सीता, तू जे अपमान भरल बात कहलू, एकर एक्के गो दंड बा कि आपन है चंद्रहास खड्ग से तोहर शीश काट दही। मृत्यु से तोहके एक ही बात बचा सकेला, आपन इच्छा से हमार शरण में आ जा। और तोहके भी एक ही बात बचा सकेला पापी, कि अभियो श्री राम प्रभु के शरण में चल जा। वहाँ के बहुत शरणागत वत्सल हैं। शरण में आवे वाला के सगरे दोस्त क्षमा कर देवेलन। हमके भक्ति और आदर के संगे हमार प्रभु के पास पहुंचा द, ना तो एह लंका के ईंट से ईंट बच जाई, तो हर राक्षस कुल के समूल नाश हो जाई। एह नगरी में खाली डाकिनी और भूत रही हैं। सीता, अपन मृत्यु के मत बुलावा। यदि हमरा मृत्यु आ जाए तो हमार सब दुख दूर हो जाए। हे चंद्रहास खड्ग, यदि तू भगवान शिव के वरदान बाड़ा तो तोहके उहे भगवान की सौगंध बा कि एह पापी से हमार रक्षा कर, हमार शीश काट के हमार पतिव्रत धर्म के बचावा, जैसे भगवान शंकर के भी पता चले कि ऐसन कौनो कुपात्र कुत्ता जैसन कामी और पापी पुरुष के शक्ति देवे के परिणाम का होला। अच्छा बात बा, तल्ला। नाथ, आप जैसन महान योद्धा, तीनों लोक के स्वामी और ऐसन शक्तिशाली राजा के एगो असहाय और अबला स्त्री पर अस्त्र उठावल शोभा नइखे देत। आप तो समस्त वेद के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। आप जानत हैं कि नीति भी स्त्री हत्या के अधर्म मानेला। यदि वो कौनो आवेश में आके आपसे कुछ अपशब्द कहले बाड़ी तो आप उनका क्षमा कर दी ही, काहे के यही में आपके महानता है। और फिर एह समय आपके मेहमान बाड़ी, ओ नाता से भी आपके इनका इतना कठोर दंड ना देवे के चाहिए। अच्छा बात है, हम तो के 2 महीना के समय देत हई। याद रख, यदि 2 महीना के अंदर तू हमके अपन पति स्वीकार न कैलू तो हमार राक्षस तोहार शरीर के टुकड़ा टुकड़ा कर दी है। तू लोगन मिल के ऐसा उपाय कर जैसे सीता जल्दी हमार वश में आ जाए। प्रतिकूल या अनुकूल व्यवहार से साम दाम दंड भेद सभे नीति के प्रयोग करके सीता के रास्ता पे ले आवा, न तो तू लोगन के जीवन समाप्त कर दे। सीते, तू पुलत्स्य वंश के रावण के पत्नी बनल भी कोई बड़ा बात ना समझेलू। पुलत्स्य जी 6 प्रजापतियन में चौथा बाड़न, ब्रह्मा जी के मानस बेटा बाड़न। पुलत्स्य के मानस पुत्र महर्षि विश्रवा वो भी प्रजापति के समान बाड़न। महाराज रावण उनके बेटा बाड़न। तोहके राक्षस राज रावण के पत्नी बन जाए के चाहिए। जे आपन पराक्रम से नाग गंधर्व दानव के संग्राम में बार बार हरैले बाड़न, तू उनका मनावे पर भी उनकर पत्नी बने नहीं चाहत। विशालाक्षी, जिनकर भय से सूरज तपना छोड़ दे बेलन, वायु बंद हो जाला
पेड़ फूल बरसावे लागेलन, पर्वत से पानी चुए लागेला, बादल जिनकर इच्छा होके पर ही जल बरसावेलन। ऊ राज राजेश्वर के पत्नी बने के विचार काहे ना करेलू? हमार बात मान ला, ना तो तू जियत ना रह सकबू। तू लोगन मिलके मन के विपरीत बात करे तारू, ये हमार नजर में तनी को ठीक नहीं खे। तू लोगन मिलके हमके खा जा, फिर भी हम तोहार बात में ना आई। जे हमार पति बाड़न वो दीन होखे या राज्यहीन होखे, वो हमरा खातिर पूजनीय बाड़न। हमार अनुराग सदा उहाँ के संगे रही। ई राक्षस राज रावण के पति रूप में पावे के योग है ये नहीं की। सीता तू महामूर्खा बाड़ू। हम दयावश तोहार अनुचित बात सह लेली। समुद्र के एह पार केहू ना आ सकेला। तू रावण के घर में कैद हऊ। हम तोहार चौकसी कर रहल हई। तोहार भला एही में बा कि हमार बात मान ल। बे मतलब वाद विवाद से का फायदा? एकरा काट कूट के आपस में बराबर बांट लेत हई। हमके छेदा, हमके काटा, हमके आग में जरा दो। रावण तका हम होकर छाया के भी कब न छुअब। सीते, हम राक्षसनी मिलके तोहके खा जाई। हमके मारे के ही बा त इतना कृपा कर कि हमके जल्दी से जल्दी मुआ डार। ई दुख अब हमरा से सहन न होला। हम आप लोगन के पैर पड़त हई। हमार पैर कहे पड़त है दुर्भाग्नि? महाराज रावण के पैर पकड़ तो तोहार उद्धार हो जाई। हट, तू लोगन एह तरह से बेचारी के काहे सता रहल बाड़ू? हम लोगन लंकेश्वर के दासी हई, उनकर आज्ञा के पालन कर रहल हई। हमके भय कैसन? ओह महाकाल के, जे एह समय आपन भयानक मुंह खोल ले, लंका और वंश के सभे राक्षसन के आपन आहार बनावे खातिर आगे बढ़त चलल आ रहल बा। कल रात सपना में हम प्रत्यक्ष देख ली कि लंका के विनाश के समय अब निकट आ गईल है, और ई भी देख ली कि सोना के नगरी के विध्वंस कैसे होई। उहे बची जे सीता जी के शरण में होई। श्री राम के बाण खाली उनके जियत छोड़ी जिनका सीता आपन चरणन के छाया में ले ली हैं। हमार सपना भोर के सपना है, जरूर सच होई। ऐसन का सपना देख लू तू त्रिजटा? आज हम सपना में देख ली श्री रामचंद्र आकाश में चले वाला हाथी दांत के पालकी में, जेकरा में 1000 घोड़ा जोताइल बा, सफेद वस्त्र पहिर के लक्ष्मण के संगे आयल बाड़न। फिर हम देख ली श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के सहित सूरज के समान चमकत पुष्पक विमान पर चढ़ के उत्तर दिशा के ओरी चल गईलन। रावण माथा मुड़ौले, तेल से भींजल लाल कपड़ा पहिर के, तेल पियत गधा पर सवार होके दक्षिण दिशा के ओरी जा रहल बाड़न। फिर हम देख ली आपन माथा झुकौले गधा से गिर गईलन। एही समय लाल कपड़ा पहिरले एगो करिया औरत कीचड़ में लथपथ उनका गला बांध के दक्षिण दिशा के ओरी खींच के ले जाता रही। यह दशा महाबली कुंभकर्ण और रावण के सब बेटन के देख ली, खाली विभीषण के ही सफेद छत्र में देख ली। एह रमणीय लंका नगरी के बाहर के और भीतर के दरवाजा टूट गयल है। हाथी, रथ, घोड़ा आदि समुद्र में डूब गयल है। राख से लथपथ लंका में रमणीय राक्षसनी पागल के लेखा विलाप करत आ रही। हे सीता, यदि ये सपना सच बा तो हमके क्षमा करी रानी। हमार दोस्त नहीं खे, हम तो अपन स्वामी के आज्ञा के पालन कर रहल हई। हम लोगन पर क्रोध मत करी देवी। ना, हमके आप पर क्रोध ना आवेला। तू लोगन अब जा, इनका सतावल छोड़ दा। अच्छा। इनका पर क्रोध मत करे हा बेटी। हमरा केहू पर क्रोध ना आवेला, खाली अपना आप पर आवेला कि ऐसन हालत में पहुंच के भी हमार प्राण काहे नहीं की छूटत। जरूर हमरा में कौनो खोट होई, जे पति से बिछुड़ला पर भी हम जीवित हई। हे मृत्यु की देवी, हम सभे तोहार बालक हई। हम सभे के एक न एक दिन तू आपन गोदी में बैठा वेलू। हे माई, हमरा पर उपकार करो, हमके आज ही आपन गोदी में ले लो।
हमार जियल मुश्किल हो गई है। हमके इस संताप से मुक्ति दिया द। विपत्ति के समय मृत्यु के ना बुलावे के चाहिए, ई भीरू लोग के काम है। मृत्यु तो माई हो खेली, ओकर गोद में जरूर शांति मिली। मृत्यु से शांति ना मिली बेटी, मन के कसक तो साथे जाए, फिर शांति कहाँ। यदि सच्चा शांति चाहेलू तब भगवान शंकर के शरण में जा, उनका से प्रार्थना करा। वो दुख ना मिटाई हैं, दुख के कारण के ही मिटा दी हैं, जैसे दुखी ना उत्पन्न होके। भोलेनाथ से प्रार्थना करा, स्वयं तोहार राम यहाँ आ जाए हैं। कैसे आई है वहाँ के माई? वहाँ के कौन बताए कि हम कहवा हई? हमरा विश्वास बा कि यदि उनका पता चल गई रहित कि हम एवा हई तो अब तक त लंका के ईट से ईट बजा देहतन। वहाँ के पराक्रम के सामने तीनों लोक में केहू न ठहरेला। बाकी वहाँ के कौन बताई? हमके कोई ऐसा दिखाई न देता जे हमार रघुवीर तक इतना सूचना पहुंचा देबे कि उनकर वैदेही वहाँ के श्री चंदन से दूर राक्षसन के द्वीप में पड़ल बिलख रहल बाड़ी, जैसे निराशा के आंधी के बीच आशा के दिया टिमटिमा रहल बा जे कभी भी बुझ जाई। एकरा बुझे मत द बेटी, विपत्ति के समय ही भगवान पर विश्वास के परीक्षा हो खेला। भोलेनाथ के कौनो भरोसा नहीं खे। कौनो भी क्षण अचानक जीवन की धारा निराशा से आशा की ओर मुड़ सकेला। कौन जाने उनका पता चल गई होके और श्री राम के संदेश लेके केहू आ ही रहल होके तोहरा पास। माही, ऐसन सुख के सपना से आंसू तना थमेला। आंसू बहे द, बाकी ये भी विश्वास रख कि सपना सच होखत देर ना लगे। अब थोड़ी का आराम कर, आज डरा के राक्षसनी सब दूर चल गई है। थोड़े का चैन से सुत जा, हम भोरे भोर जरूर आए। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधु भरी बानी। राम कहानी सुनो श्री
शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के। घर त्याग भय बनवासी पित की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग लखन सियाले संग छोड़ी रजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके। खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को छलबल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम ने मोह बैठायो मैं राम दूत बनायो। श्री राम ने मोह बैठायो मैं राम दूत बनायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो और संग लायो और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। स्वामी की निशानी है तो का सचमुच यहाँ केहू बा? भाई जे हमार प्रभु के कथा हमके सुनावत रहलन हमरा सामने प्रकट काहे ना होता रहन? आप दिखाई देवे वाला या ना दिखाई देवे वाला योनि के प्राणी है। आप कोई देवता है या मनुष्य जे भी हमार स्वामी के संदेशा लेके आई है वो कृपा करके हमके दर्शन दी। माई हम ही श्री राम प्रभु के संदेश लेके आए हैं। माई हमार प्रणाम स्वीकार करी। हम पवन पुत्र हनुमान श्री राम प्रभु के एगो सेवक हैं। हम समझत रही कि हमार स्वामी के कौनो दूत आइल है, बाकी तू मायावी लोग झूठ मूठ रूप बना के हमके धोखा दे रहल बाड़ा। हमरा पर दया कर, हमरा अकेले छोड़ द, हमके और मत सतावा। माई शंका मत करी, हम सचमुच श्री राम के दूत हैं। हमारी असली रूप है, हम वानर हैं। आपन बेटा समझ के हमरा पर विश्वास करी माई। ये अंगूठी जे प्रभु निशानी खातिर भेजले हैं, एकरा देखी। ये माया के बनल नहीं खे, ये उहे है जे गंगा किनारे केवट के देवे खातिर आप श्री राम प्रभु के आपन हाथ से दिले रही। आपके विश्वास दियावे खातिर हम एगो और गुप्त बात बतावत हैं जे हम स्वयं श्री राम के मुंह से सुन ले हैं। आप रावण के विमान में जात समय आपन कुछ गहना
साड़ी के पल्लू में बांध के एगो पर्वत पर फेंकले रही ना। हाँ। उहे गहना ऋषिमुख पर्वत पर बैठल वानर नरेश सुग्रीव और उनकर मंत्री के सामने गिरल। जब महाराज सुग्रीव और श्री राम की मित्रता भइल त सुग्रीव वह गहना जब प्रभु के देखलन तब वो गहना के देख के प्रभु के आंख में आंसू भर आई और साड़ी के पल्लू के देख के तो बेवल हो गईलन और ओकरा के पकड़ के कहे लगलन, जब हम सूतत रही तब सीता यही पल्लू से हमरा पंखा झलत रही। जब भोरे संध्या वंदन से उठत रही तब यही पल्लू हमरे चरण में रख के हमार चरण धूरी लेत रही। वहाँ के ई सब याद बा का? हाँ माई, ई सब याद बा। वो दिन रात आपके याद में ही डूबल रहेलन। माई, हमार प्रणाम स्वीकार करी। हम पवन पुत्र हनुमान श्री राम प्रभु के एगो सेवक हैं। शंका मत करी, हम सचमुच श्री राम के दूत हैं। हमारी असली रूप है, हम वानर हैं। आपन बेटा समझ के हमरा पर विश्वास करी माई। ये अंगूठी जे प्रभु निशानी खातिर भेजले हैं, एकरा देखी। ई माया के बनल नहीं खे, ये उहे है जे गंगा किनारे केवट के देवे खातिर आप श्री राम प्रभु के आपन हाथ से दिले रही। आपके विश्वास दियावे खातिर हम एगो और गुप्त बात बतावत हैं जे हम स्वयं श्री राम के मुंह से सुन ले हैं। आप रावण के विमान में जात समय आपन कुछ गहना साड़ी के पल्लू में बांध के एगो पर्वत पर फेंकले रही ना। हाँ। उहे गहना ऋषिमुख पर्वत पर बैठल वानर नरेश सुग्रीव और उनकर मंत्री के सामने गिरल। जब महाराज सुग्रीव और श्री राम की मित्रता भइल त सुग्रीव वह गहना जब प्रभु के देखलन तब वो गहना के देख के प्रभु के आंख में आंसू भर आई और साड़ी के पल्लू के देख के तो बेवल हो गईलन और ओकरा के पकड़ के कहे लगलन, जब हम सूतत रही तब सीता यही पल्लू से हमरा पंखा झलत रही। जब भोरे संध्या वंदन से उठत रही तब यही पल्लू हमरे चरण में रख के हमार चरण धूरी लेत रही। वहाँ के ई सब याद बा का? हाँ माई, ई सब याद बा। वो दिन रात आपके याद में ही डूबल रहेलन। फिर वहाँ के आज तक हमार सुध काहे न लेली? काहे भुला देली अपन दासी के? ये भी न सोचली कि हमार एक एक दिन कैसे मुश्किल से बीत रहल होई। न वहाँ के आइली, न हमके मृत्यु ही आइल। हमरा कौना दोष के दंड हमके मिल रहल है। वो दिन लक्ष्मण के बात के ना मान के हम उनका जो अपशब्द कहले का ओही के कारण वहाँ के हमरा त्याग देले। भैया, वहाँ से कहब कि हम लक्ष्मण से भी क्षमा मांगत है। हम वहाँ से भी क्षमा मांगत है। उते सब पर दया करेलन। तो हमार भूल के क्षमा काहे न करी है? हमार भूल क्षमा काहे नहीं खन करत? हमार एह नरक से उद्धार काहे नहीं खन करत? माही, यदि उनका पता होत कि आप यहाँ हैं तो आज तक वहां के एह नरक के विनाश कर देले होती और आपके मुक्त करा के यहाँ से ले गई होती। बाकी वहां के तो आपके खोज में वन वन भटकत वानर देश किष्किंधा तक पहुंच गई। जब वहां के मित्रता महाराज सुग्रीव से भई तो उनका सहायता से आपके खोज आरंभ भई। यह समय सहस्त्र वानर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में आपके खोज करत बढ़न। इता हमार सौभाग्य बा कि सर्वप्रथम आपके दर्शन हमके भई। माई,
रघुवीर के जब पता चली कि आप सकुशल लंकापुरी में हैं, तो निश्चित जानी वहां के यहां आवे में तनिको भी देर न लगी। अब कौनो बाधा वहां के रास्ता ना रोक सकी। हमके तो अब तक विश्वास नहीं के हो कि हमार स्वामी के संदेशा लेके केहू सचमुच हमरा लगे आइल बा। हमके डर लागता कि कहीं हमार नींद खुल जाए और हमके पता चले कि हम एगो सपना देखत रही। हे कपिश्रेष्ठ, का तू साच कहता रहा कि हमार स्वामी भी हमके इतने याद करेलन जितना कि हम उनका के करत हैं? हमके क्षमा करी माई। प्रभु राम के प्रेम आपसे कहीं अधिक बा, पर ओके केहू ना देख सके। आप तो कौन हो राक्षसी से अपन मन के बात कह सकत हैं, परंतु प्रभु के व्यवस्था तो देखी, वहां के तक केहू से अपन हृदय के बात कह भी ना सकी। सब झंझावात के अपना हृदय के अंदर दबा के सून आंख से केवल चारों ओर देखत रहिले। केहू से कुछ कही ना, रात के सूती ना, वहां के व्यथा के जान सके। आवत समय हमसे खाली इतना कहली कि हनुमान सीता से कहिया तोहरा जाए के बाद हमार देह प्राण विहीन हो गए। बस फिर ऐसा लागल कि वहां के मूक भाषा में आप बदे बहुत कुछ कह दी, जे शायद आप ही सुन सकीले। हाँ, हम सुन सकत है, हम सुन रहल हैं हनुमान। वहां के मौन भाषा में जे कुछ हमके कहली वो सब हम सुन रहल है। वहां से कही है कि सीता आपके ही है और आपके भरोसा पर ही वो अब तक जीवित है, परंतु अब जियल असंभव हो गई बा। अब आवे में देरी कैली तो हमके जीवित ना पाई। ऐसा ना हो माई। भैया, तू नहीं खजाने ला कि हम कितना कष्ट में जी रहे थे। हम सब देख ले ली माई। पेड़ पर बैठल बैठल रावण के संवाद, यह राक्षसियन के व्यवहार सब देख ले ली। और हम यो देख ले ली माई कि एगो पतिव्रता नारी के तेज तीनों लोक के विजेता और घमंडी रावण के कैसे निस्तेज कर देला। और यो देख ली कि चंद्रहास जैसन जगत विजयी खड़ग घास के एगो तिनका के सामने कैसे सिर झुका दे लसमाई। धर्म के शक्ति और अधर्म के दुर्बलता के मरम आज आपके श्री चरणन के प्रताप से देख ले ली माई। हम क्या आशीर्वाद दी कि हम वानर जाति श्री राम प्रभु के सेवा में सफल हुई और यह राक्षसन के सर्वनाश कर दी। बाकी बानर राक्षसन के सामना कैसे कर सकी है? तू देख ले होखबा कि राक्षस तो एक से एक महाभट बाड़न और बानर तो सब तोहरे जैसन होई है ना वत्स। हाँ माई, सब हमरे जैसन बाड़न, परंतु आपके पतिव्रत धर्म के शक्ति जे एक तिनका के तलवार से टक्कर लेवे के योग्य बना सकेला, वह शक्ति हम लोगन के साथ भी रही ना। ठीक बा बेटा, बाकी राक्षस बड़ा मायावी होलन। माई, आपके आशीर्वाद से और श्री राम प्रभु के कृपा से हमनियों होनी से कम ना हई। आपके आश्वासन देवे बदे हम आपके आपन एगो मायावी रूप दिखावत हई। जय श्री राम। देखी माई, महाराज सुग्रीव के सेना में तो हमसे भी अधिक बलशाली योद्धा बाड़न। आप विश्वास करी, हम उन लोगों से कम नहीं खी। हमके तोहरा पर भरोसा हो गई वत्स। अब तू आपन असली रूप में आ जा। जय श्री राम।
ये हमार वास्तविक रूप है। ऊ लघु रूप तो हम वाटिका में प्रवेश करे बदे धैले रही। आप शंका मत करी माई, यदि आप आज्ञा दी तो हम यही समय आपके अपना पीठ पर बैठा के लंका से ले चलो। आप हमारा साथे चली, हम सीधा आपके प्रभु श्री राम के पास अभी ले चलो। यहां के कौनो राक्षस हमरा वेग के सामना ना कर सकी, हम निर्विघ्न यहां से निकल जाई। आप हमार विश्वास करी माई। हमके तोहरा पर पूरा विश्वास हो गइल बा, पर हम तोहरा साथे ना जा सकी। काहे? आप डरात हई कि यदि लंका के राक्षस हम पर आक्रमण कैले तो हम आपके होते कैसे लड़ सकब? ना, हमके ऐसन कौनो आशंका नहीं खे। बाकी ये हमरा पतिव्रत धर्म के विरुद्ध बा कि अपना इच्छा से पर पुरुष के स्पर्श करी। रावण जब हमके उठा के ले आई वो हमार विवशता रहे बेटा, बाकी स्वेच्छा से ऐसन कईल मर्यादा के विरुद्ध बा। दूसर हम चाहत हैं कि रावण के मार के हमके मुक्ति दिलावे के यश श्री रघुवीर के मिले, जैसे उनकर गौरव तीनों लोक में बढ़े। तू केवल उनका से यह प्रार्थना करी है कि अब आवे में देरी ना करे। बस हमार यह विनती बा। अब तू जा, कोई पहरेदार आ जाए। तो आवे दही, हम उनसे नहीं डरात। ना, उनका से लड़े में यदि तो के कौनो क्षति पहुंची ते सागर लांघल बहुत कठिन हो सकेला। अब तू अपन स्वामी के पास जा। माई, हम उनका गुप्त दूत हैं। हमारी यह कर्तव्य है कि जाए से पहले शत्रु के बलाबल के थाह ले ली, अनुमान कर ली कि उनका शक्ति कितना बा, उनका दुर्बलता कहां बा, उनकर दुर्ग रचना कैसन बा, उनकर अस्त्र शस्त्र कहां बा। ये ज्ञान युद्ध के समय बहुत काम आई। दूसर बात ई कि हम एगो और भी लीला करे के चाहत हैं, जेकरा से शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न हो जाए और वो सोचे लागस कि यदि श्री राम के दूत में इतना शक्ति बा तो श्री राम प्रभु में कितना शक्ति हुई। ऐसे शत्रु के साहस टूटेला और भय युद्ध में होकर निर्बल कर देला। हमार चिंता मत करी माई, हम क्या आज्ञा दी कि जाए से पहले हम कुछ कौतुक कर जाएं। अच्छा वत्स, श्री रघुवीर के नाम स्मरण करके आपन कर्तव्य के पूरा करो। माई, हमके भूख भी लागल बा। पुष्प वाटिका में सुंदर सुंदर फल बा, यह हमें से आरंभ करत हई। पहले फल खाई, फिर वाटिका के विध्वंस करब। कोलाहल सुन के चिंता ना करब। जाए से पहले एक बेर आपके चरण धूरी लेवे आ जाई। अच्छा,
ए ई कैसन दुस्साहस ह? के बाड़ा तू के बाड़ा? हम यहाँ के रखवाला हैं। तू नहीं जानत ई लंका के महाराज रावण के विशेष बगिया हा। तू नहीं जानत हम अयोध्या के महाराजा श्री रामचंद्र के विशेष सेवक हैं। कौन अयोध्या? कहवा के राम? पहले तू बतावा, काबा तोहार नाम? अरे ये तो बड़ा ठीठ बंदर बा, पकड़ा एकरा के। पकड़ा एकरा के। ये कौन है? ऐसा वजन मारना ना हा। चला चला नायक जी, चंबू मालिक से कही जा। सीता माई के पता तपा देंगी। अब यह असुरन के बुद्धि बल के था भी मिल जाए तो हमार आवल भी सफल हो जाए। माई तो हमरा संगे चली है ना, पर श्री राम प्रभु के जाके लंका के सारा भेद तो बता दे। वो देखी वो उठल बा, देखी कितना विराट बा, कितना विकट बा, कितना विशाल बा। पकड़ ला, बांध ला एकरा। खींचो। यद्यपि सर्व समर्थ कपि तथापि जाचन चले शत्रु शक्ति ए बानर के जान से मार डाला। वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे, वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे। देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे, देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे। ऐसी हाथ लगाई, ऐसी हाथ लगाई, राक्षस देने लगे दुहाई। श्री बजरंग बली, श्री बजरंग बली, श्री बजरंग बली। वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे, वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे। देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे, देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे। वृक्ष उखाड़न लागे, वृक्ष उखाड़न लागे, सुंदर बाग उजाड़न लागे। बड़े
बड़े वीर पछाड़न लागे श्री बजरंग बली। बड़े बड़े वीर पछाड़न लागे। हम आपसे कहले रही ना कि कोनो मामूली वानर ना हो। अरे अभी तो हम ही आइल हई, अब हमार स्वामी श्री राम ही हैं। जाके सावधान कर दो अपना राजा रावण के। जा। राम श्री राम आई के भरमा देलस के सुना देलस ओ जंगली के नाम तो के। वे है बंदर महाराज। आप का बात कर रहा है नायक जम्बू माली? राजकुमार अक्षय कुमार अशोक वाटिका में एगो ऐसन विराट विचित्र बानर घुस आइल बा जे सारा वाटिका उजाड़ देलस। ऊ पेड़ ऐसे तोड़ा था जैसे कोमल फूल के डाली होके। वाटिका उजाड़ देलस? आपके पहरेदार वहाँ का करत रहन और फिर इतना सा बात खातिर आप महाराज के समय नष्ट कर रहा हैं। आप स्वयं जाके ओकरा दंड काहे ना दे रहा हैं? उहे करे तो गैल रहन, परंतु वानर उल्टा इन्हीं के वाटिका से भगा देलस। महाराज हम वहाँ रहती तो हमार मृत्यु निश्चित रहे। हम आपसे बार बार विनती करत हैं कि वो कोनो साधारण बानर ना है, पर ऐसा लगा था कि वो कोनो गुप्त कार्य बदे यहाँ आइल बा। ओकरा लगे कोनो देवी शक्ति बा जे होके सामने जाई वो होके जियत ना छोड़ी। ओके कोनो छल से पकड़े के चाही। आप कायर लिखा बात कर रहा हैं? एगो बानर लंका में घुस आइल बा और लंका में आप जैसन महाभट डर से कापत राजमहल में घूम रहल बाड़े। धिक्कार बा ऐसन जीवन पर। पिताजी आप हमके आज्ञा दी, हम अभी वो बानर के पोंछ से पकड़ के आपके सामने ले आवत हैं। जा बेटा, परंतु वह वानर के साधारण वानर समझ के असावधानी मत बरती है। वानर जाति में भी बड़ा बड़ा महाबली योद्धा भइल बाड़न और रणनीति भी ये कहेला शत्रु चाहे छोटा होके या बड़ा, बाकी जब भी रणभूमि में जा अपना पूरा शक्ति से आक्रमण करा, जैसे पहले ही हमला में शत्रु ठंडा हो जाए। और याद रखिए शत्रु पर दया कबो मत करिए। जा। ये आज्ञा। चला। लंका के लोग चाहे कैसन भी होके, पर फल फूल बड़ा स्वादिष्ट बा यहाँ के। आनंद आ गई। आनंद खैली भी इतना कि प्रभु श्री राम के पास जाए तक भूख ना लगी। कितना दिन के भूख शांत हो गई। सोच ले रही हनुमान थोड़ा विश्राम करिए, खायल पियल पचा के विश्राम करिए, पर प्रभु श्री राम के काम में विश्राम कहाँ बा? वीरक्ष कुमार के, 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 वीरक्ष कुमार के। यही हो निराला बंदर। जय श्री राम। तू हमार बगिया उजाड़ दे ले, हमार सैनिक के मार डाल ले। हम मारे वाला की, बगिया उजाड़े वाला की। जौन फूल खिलेला फल बनेला, डाली से टूट के गिरेला। ओ बंदर के जात और इतना बड़ बड़ बात। अरे तुच्छ वानर, तोर जीवन के डाल से टूट के मौत के मुंह में जाए के समय आ गई। सुस्वागतम। आप भी मन के अभिलाषा पूरा कर रही श्रीमान। सैनिक लोग पकड़ के बांध ला के।
जय श्री राम। न अक्षय कुमार जैस महाबली योद्धा के मारे वाला कौनो साधारण प्राणी न हो सकेला। न ई बानर न ई ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि दिग्पाल मिलके हमरा विनाश के कौनो षड्यंत्र रचले बाड़न। हम अलौकिक अपार शक्ति वाला बानर देखले हई, ओसे टक्कर लेले हई। बाली, सुग्रीव, महाबली जामवंत, नल, नील, बाकी ऐसा अद्भुत पराक्रम नहीं खी सुन ले। अवश्य बानर के रूप में ई कौनो अपूर्व शक्तिशाली जीव प्रकट भइल बा इंद्रजीत। भइल होई महाराज, बाकी आपके इंद्रजीत स्वयं सब शक्तिशाली देवता लोक से लोहा ले ले बा। साम दाम भेद दंड जब जैसे बन पड़ल उनका सबके शक्ति के अपना वश में कैले हैं। आज हनुमान नाम के एगो बानर तीनों लोक के अपार शक्ति और शौर्य के साक्षात मूर्ति बन के आयल बा, फिर भी मेघनाथ इंद्रजीत पर विजय कैल असंभव बा। भाई अक्षय कुमार के बदला लेवे खातिर हमार भुजा फड़क रहल बा। आप आज्ञा दें पिताजी। हम जानत हई इंद्रजीत, तीनों लोक में तो से टक्कर लेवे के शक्ति केहू में नहीं खे। तू ब्रह्मा जी के आराधना करके ब्रह्मास्त्र और अनेक अस्त्रन के ज्ञान प्राप्त कैले बाड़। इंद्र और देवता भी तोहरा सामने ठहर न सकस। देश काल के ज्ञान रखे वालन में तू सर्वश्रेष्ठ बाड़। तोहार तपोबल, अस्त्र बल और पराक्रम हमरे समान बा। कौनो कार्य तोहरा खातिर असंभव नहीं खे। ओ विकट बानर के प्रभाव और पराक्रम के समझ ल और ओकरा अनुसार अपना शक्ति के प्रयोग कर और ऐसन युक्ति कर यू बानर काबू में आ जाए। ऐसने होई महाराज। और सुना बेटा, ऐसन मायावी के साथे युद्ध में सेना की आवश्यकता ना, आपन शक्ति से अर्जित दिव्य अस्त्र लेके जइह और हो सके तो अद्भुत बानर के
जियते पकड़ के ले आई है। ओके देखे के जिज्ञासा हो रहल बा हमरा भी। आप चिंता मत करी पिताजी। विजयी होकर अरे कौन रहे वो बानर जे तोहसे बात करे आइल रहे? वो बानर महाराज के बेटा महाबली अक्षय कुमार के वध कर दिलस। अब महाराज ओके जियत ना छोड़ी हैं। हम लोगन के भी दंड मिली। हम लोगन के होत अशोक वाटिका के अंदर कैसे आ गई? हमके त त्रिजटा डरा देली। हम थोड़ी का देरी के बाद आईली त देखली कि एगो बानर सीता से मिलके जात रहे। उहे होई उ। कौन रहे उ? बोलत काहे देखू? जय श्री राम। जय लक्ष्मण। जय सुग्रीव। जय लंकेश। का तू ही अशोक वाटिका में इतना उत्पात मचौले बाड़े? उत्पात तो आज सैनिक बचौलन। हाँ, हम तक केवल अपन भूख मिटावे बदे वाटिका में फल खाए आयल रही। तू खाइल रहले तब भिखारी के तरह हमरा द्वार पर अइते तो के भीख मिल जाये। चोर के तरह राजा के वाटिका में आवे के अपराध ना करते। जानत नहीं खे हमरा राज्य में चोरी करे के दंड बड़ा कड़ा है। हम तो समझ ली कि जो ना नगरी के राजा चोर होखे, ओह नगरी में चोरी करे पर दंड ना पुरस्कार मिली। यदि यह राज्य में चोर के दंड दिहल जाला तब पहला दंड तोरे पिता के मिले के चाहिए, जे चोरी से एगो अबला नारी के उठा ले आयल बारन। महाराज रावण के प्रति प्रलाप लगाता कि तोहार जीवन के अवधि पूरा हो गए। मृत्यु तो तोहार निश्चित बा, परंतु अच्छा रहित कि पहले अपना भाई अक्षय कुमार के क्रियाक्रम करा लेता, ना तो पिता के दोनों बेटा के एक साथ अग्नि देवे के पड़ी। अग्नि तो तोहरा ना मिले। बानर के वाटिका के तू जड़ ले बड़े, उहुए चील कौआ तोरा मांस के नोच नोच के खाई है।
वानर के महाराज के दरबार में पहुंचा द। पकड़ लो एकरा। युवराज इंद्रजीत जी के, युवराज इंद्रजीत जी के, युवराज इंद्रजीत जी के, युवराज इंद्रजीत जी के, युवराज इंद्रजीत जी के। लंकेश्वर महाराज के जय होके। महाराज, आपके आज्ञा अनुसार आपके अपराधी के बांध के ले आयल हैं। वीर मेघनाद, हमके तो से यह आशा रहे, तोहार पराक्रम सराहना के योग्य बा। ई सब आपके ही शक्ति के प्रताप है महाराज। बेटा, हम तो से प्रसन्न हैं, आसन ग्रहण कर। नवग्रह देवी देवता और सकल दिक्पाल सब अदृश्य भयभीत सब देखे हनुमत लाल, देखे हनुमत लाल। मन ही मन तिनको किया तब हनुमंत प्रणाम, मुक्ति की आशा बंधी सुर बोले जय राम, जय हनुमत जय राम। लंकेश्वर महाराज के जय होके।
महाराज, आपके आज्ञा अनुसार आपके अपराधी के बांध के ले आयल हैं। वीर मेघनाद, हमके तो से यह आशा रहे, तोहार पराक्रम सराहना के योग्य बा। ई सब आपके ही शक्ति के प्रताप है महाराज। बेटा, हम तो से प्रसन्न हैं, आसन ग्रहण कर। सब अदृश्य भयभीत सब देखे हनुमत लाल, देखे हनुमत लाल। मन ही मन तिनको किया, तब हनुमंत मुक्ति की आशा बंधी, सुर बोले जय राम, जय हनुमत जय राम। ए बानर से डरात रह, एह में ऐसन कौन विशेषता बा? ई न खाली हमरा सैनिकन के संहार कैले बा, बल्कि राजकुमार अक्षय कुमार जैसन महायोद्धा के पद भी कैले बा। महाराज, ये देखे में जितना सीधा बा, वास्तव में उतना सीधा साधा नहीं खे। ये परम मायावी बा, अनेक प्रकार के छल विद्या जानेला, यही से केहू के वश में ना आ सकेला। एकरा साथे युद्ध करत समय एक बार हम भी विचलित हो गईली, फिर ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करके हम एकरा अपना वश में कैली। एकरा खाते तो के ब्रह्मास्त्र चलावे पड़ल? जी पिताजी। तब तो अवश्य हमारा सामने लावे जाए योग्य बा। बोल बानर, केकरा बलबूता पर तू हमारा सुंदर उपवन के उजाड़ देल? हमार राक्षस जे उहाँ के रक्षक रहन, तू उनका कौना अपराध के कारण मरल? प्रभु, अपना शरीर के स्वस्थ रखल और ओकर रक्षा के प्राणी के पहला धर्म है। यही धर्म के अनुसार जब शरीर अत्यंत भूखाइल हो और खाए के पदार्थ सामने हो, तो के खा लेवे में धर्म और न्याय की दृष्टि में कौनो दोष ना है। हम 100 योजन समुद्र लांग के अली, यह परिश्रम से हम बहुत थाक गई रही और भूख भी लागल रहे। यही से अशोक वाटिका के फल पर आपन अधिकार समझ के खा गई। महाराज, रात के समय जब वृक्ष सूतल होखे तो उनकर फल और पत्ता आदि तोड़ल मना है। यही से हम पहले उनका के हिला डुला के जगौली। उनका हिलौला डुलौला में कुछ पेड़ के जड़ बाहर निकल आई। बस फिर आपके सैनिक हमरा शरीर पर प्रहार कैलन। अपना शरीर के रक्षा के धर्म खातिर हम के उनसे लड़े पड़ल। महाराज, जे हमरा पर प्रहार ना कैलन, हम उनका के कुछ ना कैली। बस हम केवल उन्हीं के मरली जे हमरा के मारे के कोशिश कैलन। यही से आपके पुत्र राजकुमार अक्षय के हम परलोक भेजली।
महाराज, जे युद्ध के इच्छा से आवे ओके मारल अधर्म ना हा। हमार प्रिय बेटा राजकुमार अक्षय कुमार के वध करत समय तो के हमारा शक्ति से कौनो डर ना लागल। मूर्ख, तू हमार नाम और हमार कीर्ति अभी तक ना सुन ल? सुनले हैं महाराज, आपके कीर्ति और आपके कारनामा के यश गाथा सुनले हैं। कैसे सहस्त्र बाहु के साथ आप वीरता पूर्वक युद्ध कैले रही, और फिर कैसे वानराज बाली आपके अपना कांख में दबौले दबौले 6 महीने तक घूमत रहलन। आपके वीरता के चर्चा त तीनों लोक पे सुनाई दे रहल बा। महाराज, जे छल से भिखारी के भेष बना के कोनो अकेली अबला स्त्री के चोर के तरह उठा ले आई, ऐसन परमवीर आपके अलावा और के हो सकेला? वानर! हमार दरबार में ऐसन दुष्टता से बात करे के साहस केहू न कर सके। सेनापति! जी महाराज। एकर जीभ अभी काट दिहल जाए। ठहरिए सेनापति। अमात्य प्रहस्त, आप हमरा आज्ञा के पूर्ति में रुकावट डालत हैं। महाराज, ऐसन साहस हम ना कर सकी, परंतु आपके आज्ञा पूर्ति से पहले हम आपके सेवा में एगो विनम्र निवेदन करे के आज्ञा चाहत हैं। कहो। हे लंकेश्वर, ई कोनो साधारण वानर दिखाई निखे देत, और एकर यहाँ आयल भी कोनो साधारण बात निखे लागत। ई वानर रूप एकर छद में भेष दिखाई देता, काहे कि जितना तेज एकरा में बा उतना वानर में ना होखे। हो सकेला इंद्र के कहला पर यहाँ आयल होखे, या कुबेर अथवा यम वरुण के दूत होखे, या विष्णु ही एकरा यहाँ भेजले होखस। सबसे पहले ई जान लेहल परम आवश्यक बा। महाराज, मंत्री और प्रहस्त के कहल ठीक बा। ई जानल परम आवश्यक बा कि के एकरा भेजले बा, और एकरा पीछे कोई शत्रु या खुद देवता लोग के का षड्यंत्र बा। ई सब जानकारी जे एकरा द्वारा मिल सकेला, एकर जीभ काट देला से ओकर अवसर खो जाई। सेनापति सबसे पहले ऐसे जानकारी लेस, और यदि सीधा तरह से ना बतावे तो एकरा के ऐसन यातना दिहल जाए जैसे ही सब कुछ बतावे पर विवश हो जाए। हम आपके विवेक के प्रशंसा करत हई। सेनापति, अमात्य प्रहस्त के आज्ञा के पालन हो। अतना बड़ कार्यक्रम के आवश्यकता नहीं है महाराज। अतना सा बात तो हम स्वयं बता देते हैं। हम वायु देवता के औरस पुत्र हनुमान हैं। हमके न भगवान विष्णु भेजले बाड़न और न ही इंद्र आदि देवता लोग। हम तीनों लोग के स्वामी, अमित तेजस्वी, रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम के दूत हैं। जिनकर पत्नी सीता माई के तू छल से हर ले आयल बड़ा। हम उहे सीता माई के पता लगावे और आपके मिले 100 योजन समुद्र लांग के आयल हैं। हम सीता माई के दर्शन कर ले ली। अब आपसे मिले खातिर हम ऐसे बंधाइल खुद ही स्वीकार कर ले ली। न तो देवता और असुर तक हमके कौनो अस्त्र अथवा पाश में बांध ना सकस, काहे कि हमके ब्रह्मा जी से ऐसन वरदान मिलल बा। हम तो ई देखे के लालसा से चल अली कि महर्षि पुलस्त्य, जेकर यश निर्मल चंद्रमा के समान बा, उनकर वंश में उनके कीर्ति के कलंकित करे वाला ऐसन कौन मूर्ख है जो श्री राम से बैर करे के साहस करता, जेके रघुनाथ जी के शक्ति के न पता बा न भाय हा। तू एगो तुच्छ वानर के शक्ति से रावण के डरावे आयल बड़ा। रावण जेके ब्रह्मा
और स्वयं भगवान शिव से शक्ति प्राप्त भइल बा। यदि हम भगवान शिव होती तह समय आपके यह उपदेश देती कि बेटा हमार शक्ति और हमार अनुकंपा के दुरुपयोग मत करा। तू धर्म पूर्वक तपस्या के द्वारा जे शक्ति हमरा से पहले बाड़ा ओकर उपयोग विनम्रता पूर्वक धर्म के काम में ही करा। यदि ओकरा कारण अपना अंदर पाप, अहंकार और अधर्म के प्रबलता आई तो ओकर एक ही परिणाम हुई, विनाश, समूल विनाश। ऐसे विनाश के राह छोड़ के श्री राम के शरण में चल जा, जे एक ही वान से महाबली बाली के मार डालन और खरदूषण के सेना सहित अंत कर देहलन। उहा के पहचाना उस सारा जगत के स्वामी हैं। तीनों लोक में उनका से टक्कर लेने वाला केहू नहीं खे। समस्त देवता, ब्रह्मा, स्वयं हम हूं, उनका सामने सदा नतमस्तक रही ले जाए। सोचा अभी भी समय बा, जानकी जी के लेके तू शरणागत वत्सल के शरण में चल जा। चंचल वानर, ई भगवान शिव के वाक्य है या तोर भ्रमित बुद्धि के प्रलाप? वाह! अब बानर जैसन अधम प्राणी भी रावण के गुरु लेखा शिक्षा दी है। यदि अच्छा शिक्षा मिले तो ग्रहण कर लेवे के चाहिए। राजन, आपके रूप और धैर्य अद्भुत बा, आपके साहस अनोखा बा और कांति निराला बा। आप में एगो महान राजा के सब लक्षण विद्यमान बा। खाली मन के वृत्ति बदले से आप वो स्थान प्राप्त कर सकीले जहां देवता आपकी पूजा करिए। याद रखो, धर्म के विरुद्ध काम से सदा अनर्थ ही उत्पन्न होला। आप स्वयं ही अपना कर्ता के जड़ मूल से नाश कर देला। ऐसे आप जैसन बुद्धिमान के दूसर के स्त्री के घर में कैद रखे जैसन निंदनीय काम शोभा नहीं देत। यह एगो पाप आपके सगरे शक्ति और सोना के महल सहित एह लंका के नाश कर दी। एह हसद गावत नगरी में एगो चित्कार के सिवाय कुछ न बाची। मृत आत्मा के पानी भी पिलाए वाला केहू न बाची। बस 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 बस, बहुत हो गई ई अनर्गल बात। अपना मृतात्मा के पानी देवे वाला के चिंता करो। हमरा खाते तो के सोचे के कौन आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, वसु, यहाँ तक कि कौनो भी योनि के प्राणी हमके ना मार सकेला। ओह वरदान में नर और वानर से आपके निर्भय नईखे कही गई। भगवान श्री राम यह समय नर रूप में और सुग्रीव वानर रूप में बाड़न। राजन, हम फिर हाथ जोड़ के कहत हई कि श्री राम के साथे द्रोह करे वाला के स्वयं शंकर, विष्णु, ब्रह्मा भी ना बचा सकस। राम से विमुख होके लाखों करोड़ों के संपत्ति भी ऐसे ही श्रीहीन बा जैसे एगो नारी के शरीर सोना के गहना पहिर के भी कपड़ा के बिना मर्यादाहीन ही रहेला। महाराज रावण, हम आपके अंतिम चेतावनी देत हई, जेके आप सीता समझत हई। वो विष मिलल भोजन के समान आपके मृत्यु के संदेश हा। सीता के रूप धारण करके आपके पास काल के फांसी आ पहुंचल बा। महाराज रावण, यह अंतिम चेतावनी है, ना तो मरे खाते तैयार रहा। हम स्वयं भी तो के मृत्यु दंड देवे के शक्ति राखीला, परंतु हमके श्री राम की आज्ञा नहीं खे। वैसे भी ये गौरव श्री राम के ही मिले के चाहिए। मृत्यु दंड देवे के शक्ति केकरा में बा?
एह दुष्ट के ई बता दा, यही घड़ी एक सिर काट दा। ठहरा। राक्षस राज, क्षमा करी। यदि आप क्रोधित ना हुई तो सेवक कुछ विनती करे। कहा महाराज, ई बानर दूत बन के आइल बा। ए बानर के वध कईल धर्म के विरुद्ध हुई और लोकाचार के दृष्टि से भी निंदित हुई। आप तो राज्य धर्म के विशेषज्ञ हैं। आप जैसन वीर खातिर ई कदापि उचित नहीं खे। हम विभीषण काका के प्रस्ताव से सहमत नहीं की। हम तो एकरा दूत भी नहीं की मानत। काहे कि दूत जैसन आचरण भी नहीं खे कैले। आवते शत्रु के तरह हमार सैनिक लोग के वध कैलस। इत एगो गुप्तचर लेखा आचरण कैले बा। हाथ में आयल शत्रु या ओकरा गुप्तचर के छोड़ दिहल बुद्धिमानी ना है महाराज। बाद में पछताए के पड़ी। हम एकरा मृत्यु दंड देवे के अनुमोदन करत हई। इंद्रजीत के कथन सत्य बा। पापी के वध करे में कौनो पाप न है। ई बानर राज्य वाटिका के विध्वंस करके राजकुमार अक्षय और महाबली जम्बूमाली के वध कैलस। एकर वध न्यायोचित बा। लंकेश्वर, सत्पुरुष के कथन है कि दूत कबो कौनो समय कौनो अवस्था में वध करे योग्य न होखे। एमे संदेह नहीं खे कि सब काम शत्रु वाला कैले बा। तब भी दूत के वध कैल उचित न कहाई। एह बानर के मारे में हमके कौनो लाभ दिखाई नहीं खे देत। जे एह के यहाँ भेजले बा ओके ही प्राण दंड देवे के चाहिए। नीति और धर्म के मर्मज्ञ हमार मंत्रियन के कार आए बा। महाराज, हमके क्षमा करी। बाकी हम कोनो दूत खातिर मृत्यु दंड कबो नहीं सुन ले। यदि दूत मर्यादा के उल्लंघन करेला तो ओकरा खातिर दोसर तरह के बहुत सा दंड उचित बतावल गइल बा। जैसे अंग भंग कर दिहल या सिर मुड़वा दिहल या ओकरा शरीर में कोनो चिन्ह दाग दिहल। महाराज, वो सदा अपना स्वामी के अधीन होला। ऐसे वो अपना स्वामी के हित के ही बात करेला। ऐसे वो शत्रु के भांति व्यवहार करे तब वो वध के योग ना होखे। हमरा मत में एक या कोनो और दंड देवे के चाहिए। हम आप सबके मत के स्वीकार करत हई, परंतु यह दुष्ट बानर के कौनो न कौनो दंड दिहल आवश्यक बा। बानरन के अपना पूंछ से बड़ा ममता होला। उहे एहनी के आभूषण है। ऐसे एकर पूंछ जरा दिहल जाए। जरल पूंछ लेके ही अपना स्वामी के लगे जाई और उहाँ एकर मित्र और कुटुंबी जन एके दीन और हीन अवस्था में देख के दुखी होइए। राक्षसगण एकरा पूंछ में आग लगा के एके नगर के सड़क और चौराहा पर घुमावल जाए। जैसे राक्षस के लइका जरत पूंछ वाले बानर के भागत देख के प्रसन्न होखस। ई हमार आज्ञा बा। अरे सुन ले हई कि महाराज तो होके जिंदा दंड देवे वाला रहन, परंतु मंत्री लोग के कहला से कि दूत के वध नीति के विरुद्ध है, वहाँ के आज्ञा देली कि ओकर पूछ जरा के अंग भंग कर द। बानर के तो अपना पोछ से बहुत ममता होला। बहुत दुखी होई। दुखी का होई? आग में जब पूछ जरी तब मछली के भांति तड़पी।
चिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।